कितने लोग हैं संसार में पता है रॉन्ग डिसीजन अपने जीवन में लेते हैं, शादी के विषय में, नौकरी के विषय में, पढ़ाई के विषय में, अब्रॉड जाने में रॉन्ग डिसीजन लेते हैं क्योंकि उनको कोई डायरेक्शन बताने के लिए वो लोग परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते। कई लोग पास्टर जी को फ़ोन करके कहते हैं, पास्टर जी आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे लिए भविष्यवाणी बताइए, क्या मैं ये करूं या ना करूं। अगर पास्टर जी कोई भविष्यवाणी बता दिया, अगर वो गलत निकल गया तो कहते हैं पास्टर जी ने गलत भविष्यवाणी दे दी, वो सब नहीं हुआ, परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर अगर हो तो क्यों ऐसा होगा, क्यों पास्टर जी हमारे बारे में गलत भविष्यवाणी दिए है। इस तरह पास्टर जी पर दोष लगाकर परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। और कुछ लोग वचन पढ़ते हैं, समझ नहीं सकते, कोई बताने वाले नहीं हैं, इसीलिए पीछे हट जाते हैं। और तीसरे लोग हैं जो अपना ओन डिसीजन लेते हैं। अगर उनको कुछ वचन अच्छा से समझ में आए उस वचन को पढ़ते हैं। कुछ वचन ऐसे होते हैं, परमेश्वर कहता है तू झूठ मत बोल, तू अपने शत्रुओं से प्रेम रख, तू सबके लिए प्रार्थना कर, तू घूस मत ले, तू व्यभिचार ना करना, एक दूसरों के बारे में बुरा मत बोलना। इस तरह कोई आज्ञाएं परमेश्वर ने दिया है, उस आज्ञा को पसंद नहीं करते और दूर हो जाते हैं। देखो ऐसा नहीं है, जो भी परमेश्वर की बातों को विश्वास से पढ़ता है, फॉलो करता है, परमेश्वर उसे आशीष देता है। ईमानदारी से परमेश्वर का वचन जो लिखा है उस आज्ञा का पालन करोगे तो परमेश्वर आशीष देगा। ये मार्ग के किनारे कैटेगरी में इस तरह के कई लोग हैं जो परमेश्वर का वचन उनके दिल में नहीं रहता, कंफ्यूज रहते हैं, कुछ मालूम नहीं होता, नामधारी विश्वासी की तरह रहते हैं। संसार के सामने कहते हैं हम मसीही हैं, लेकिन उनके कामों में, उनके विश्वास में, उनके डिसीजंस में, हर विषय में शैतान की बात मानते हैं। शैतान आपके दिल में वचन काम करने नहीं देता। जब आपके दिल में वचन काम करेगा तो आप उद्धार पाओगे, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करोगे। तो शैतान को ये सब करना पसंद नहीं है। शैतान का काम यही है कि हर एक व्यक्ति को परमेश्वर से दूर करे। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप विश्वास में नए हैं तो मैं आपको कहता हूँ बाइबल पढ़िए, वचन सुनो। परमेश्वर के नाम पे चंगाई है, परमेश्वर के नाम पे भविष्यवाणी है, सब कुछ परमेश्वर कर सकता है। लेकिन सिर्फ चंगाई पे या भविष्यवाणी पे विश्वास करने के द्वारा क्या सीख सकते हो? यीशु मसीह ने खुद वचन सुनाया है लोगों को, कई जगहों में जाकर सुसमाचार प्रचार किया है। ये वचन आपकी आत्मा के लिए बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर की आज्ञाओं को जब आप विश्वास करोगे, परमेश्वर के मार्ग में चलोगे, सत्य और झूठ इन दोनों का फर्क कब मालूम होगा आपको? जब आप वचन पढ़ोगे, वचन सुनोगे, वचन के अनुसार जीवन बिताओगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने अपने चेलों से कुछ बातें बताए हैं। मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 16 वचन 13 से 15 में इस तरह लिखा है, परंतु जब वहाँ अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वहाँ अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वहाँ मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वहाँ मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वहाँ सब मेरा है, इसीलिए मैंने कहा कि वहाँ मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा का मतलब है सत्य का आत्मा। वहाँ तुम्हें सत्य के मार्ग में चलाएगा। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, कौन से डिसीजन लो, नौकरी में, पढ़ाई में कौन सा डिसीजन लो, शादी के विषय में क्या इस लड़का सही है, क्या लड़की सही है, क्या करूं? जब आपके पास प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा भेजते हैं, पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, आपको सत्य का मार्ग बताएगा। मतलब पवित्र आत्मा जो भी बताते हैं वो अपनी ओर से नहीं, यीशु मसीह की बातों को आप तक पहुंचाते हैं। वो एक मैसेंजर की तरह है। देखो, जब आपका दिल पवित्र है, जब आप परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार है, जब वचन खोल कर पढ़ते हो, पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। मैं बाइबल खोल कर पढ़ने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, ये वचन मैंने बहुत बार पढ़ा है, फिर भी मैं तेरे वचन के सामने एक बालक हूँ। मुझे अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा इस वचन में जो भी लिखा है, इस वचन का मीनिंग मुझे बताइए, और इसमें से गहरी बातों को जो अब तक मैंने नहीं जाना है मुझे सिखाइए, कहकर मैं प्रार्थना करके बाइबल पढ़ता हूँ। जितने भी बार मैं बाइबल पढ़ता हूँ, हर समय उस अध्याय में से परमेश्वर नए नए बातों को मुझे सिखाते हैं।
ये सच है। जब पवित्र आत्मा आपके साथ है, पवित्र आत्मा कुछ बातों के बारे में आपको हाईलाइट करता है, बहुत सारा सारांश यानी मीनिंग, संदेश आप तक पहुंचाता है। यहाँ यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, वो परमेश्वर की मार्ग को बताएगा। वो अपनी ओर से नहीं, यीशु मसीह के पास से बातों को लेकर आप तक पहुंचाता है। वो जो कुछ सुनेगा यीशु मसीह के मुंह में से है वही आप तक पहुंचाता है और आने वाली बातों को भी बताएगा। हालेलुया। आने वाली बातों को मतलब आपके जीवन में जो भी होने वाली बातें हैं वो भी बताएंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये तीनों एक है, इनको हम अलग नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने अपनी पवित्र आत्मा को हमें देकर संसार छोड़कर गए हैं, लेकिन जो भी यीशु मसीह अपने मुंह से बताते हैं वही बातों को पवित्र आत्मा आपको बताएंगे। और पवित्र आत्मा यीशु मसीह की महिमा करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह, परमेश्वर और पवित्र आत्मा तीनों एक है। जो भी पिता का है वहाँ प्रभु का है, और जो भी प्रभु का है वो पवित्र आत्मा का है।